यानी कि जो नई वैरायटी है, कोई भी फसल की नई किस्म है, उस किस्म का विकास और उस किस्म को, उस वैरायटी को किसानों तक पहुंचाना, उसका वितरण करना, ये सभी जो है क्या है भाई, पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें मेन हम क्रियाएं कितनी करते हैं? 5 क्रियाएं करते हैं। तो आपसे प्रश्न आ जाए कि पादप प्रजनन की क्रियाओं के नाम लिखिए, तो सबसे पहली क्रिया है विविधता का उत्पादन, दूसरी है चयन, तीसरी है मूल्यांकन, चौथी है गुणन और पांचवी है वितरण। तो प्रश्न आ जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि विविधता का उत्पादन, चयन क्या है, मूल्यांकन क्या है। बेसिक में बता देता हूं। विविधता का उत्पादन यानी कि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं। कोई भी जब हम नई किस्म उत्पादित करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई पुरानी किस्म का सहारा लेते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पुरानी किस्म में ही हम जो है डाइवर्सिफाई करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, विविधता लाते हैं और नई किस्म के रूप में उसे विमोचित करते हैं। एक्चुअली में हम लेते पुराना ही हैं, पुराना बीज, पुरानी किस्मों का बीज ही लेते हैं, बस उसको उसमें नए चेंजेस कर देते हैं और नई किस्म के रूप में उत्पादित कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें विविधता का उत्पादन करना है, उसमें वेरिएशन पैदा करने हैं। फिर आपने जब वेरिएशन पैदा कर लिया, अब वेरिएशन वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार हो सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार भी नहीं हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है आपने जो चेंजेस किया वो सभी में वेरिएशन सभी में समान रूप से आएगा, किसी में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में आपको सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा। आपने जो है सबसे पहले जो है विविधता को जन्म दे दिया, विविधता आपने ला दी। फिर आपने जो है उनमें से माना कि आपने 100 बीजों में विविधता क्रिएट की, फिर आपने देखा कि 50 बीज ही विविधता हो पाई है, तो आपने 50 बीजों का क्या किया? सिलेक्शन कर लिया, चयन कर लिया। फिर आता है एवेल्युएशन। अब आप 50 बीज का जो आपने चयन किया है, आप उनका मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन कैसे करोगे? आपके पास पैरामीटर होगा कि भाई मैं ये चाहता था, मैं इसमें हाई स्टार्च चाहता था, या मैं इसमें अधिक उत्पादन चाहता था, या मैं इसकी ऊंचाई चाहता था, मैं इसको बोनापन चाहता था। जो आप गुण चाहते थे उस गुण का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर जब मूल्यांकन परफेक्ट हो जाएगा कि भाई सब कुछ ओके है, तब उस किस्म का क्या किया जाएगा? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। यानी कि जैसे कि 50 बीज हैं तो 50 से आप 100 बनाओगे, 100 से जो है 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे आप बनाओगे। समझ रहे हो? फिर उनको उत्पादन करोगे, है ना। अब उत्पादन के लिए मल्टीप्लिकेशन, गुणन करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं में आप गुणन कर सकते हो। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, राष्ट्रीय बीज निगम है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, वहां पर आप गुणन कर सकते हो। कोई फार्म है, कोई सरकारी फार्म है, वहां पर आप गुणन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपके पास सफिशिएंट मात्रा में जो है बीज आ गया, तब आप उसका वितरण कर सकते हो। वितरण किसानों को क्या है? किसानों को आप वितरित कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो है ये प्रजनन की क्रियाएं हैं जो उन्नत किस्मों के विकास और उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं की जाती हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्रियाओं के आपको नाम लिखने हैं। अब सवाल आता है, अब चलिए